क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। तो यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है, तो उसी संबंध को हमें यहाँ पर लिखना होगा। एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन से ही हमें आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु को बताने को कहा गया और उसने क्या उत्तर दिया। उसने कहा कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की वर्तमान में जो आयु है ना, वो कितनी मान रहे हैं, हम यहाँ पर x मान रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद की आयु के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो आपको पता है ना कि 3 वर्ष बाद की अगर हमें आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे। और ऐसा ही आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष पहले की अगर आयु निकालनी है तो क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें वर्तमान आयु में से 3 वर्ष घटाना होगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि 3 वर्ष बाद की आयु अगर हमें निकालनी है तो वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे और 3 वर्ष पहले की आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में से 3 वर्ष घटा देंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो वर्तमान आयु तो हमने x मान ली है, तो 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, x+3। तो हमने लिख दिया यहाँ पर x+3। फिर क्या करना है, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हमने गुणा कर दिया। गुणनफल में से अब यहाँ से ये गुणनफल प्राप्त होगा, गुणा किया है तो जो भी आंसर आएगा वही तो गुणनफल कहलाएगा। तो गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु, तो गुणनफल में से हमें क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 3 वर्ष पहले की मेरी आयु। तो यहाँ पर आपको बताया गया है ना कि वर्तमान आयु अगर x है तो 3 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में से 3 वर्ष घटाना होगा। तो इसमें से अब घटाना क्या है, यहाँ पर जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 3, कोष्टक में लिखा हुआ है x+3, इसमें से घटाना क्या है, 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के भी 3 गुने को घटाना है। तो यानी कि 3 वर्ष पहले की आयु का भी 3 गुना करना है और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और यही क्या है, मेरी वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर हमने वर्तमान आयु तो क्या मानी है, x मानी है। तो यहाँ का जो भी उत्तर आएगा वो x के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर समझे कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनाना है वो बिल्कुल ही आसान है। करना ही क्या है, 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना करना है। यहाँ पर x+3 लिखा हुआ है ना, x+3 यही तो प्रदर्शित कर रहा है कि 3 वर्ष बाद की आयु क्या है। 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना किया और उसमें से फिर घटाया क्या, 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दिया और फिर ये किसके बराबर होगा, वर्तमान आयु के बराबर होगा। बस इतना ही हमको इक्वेशन लिखना है और अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। और x ही क्या है, वर्तमान आयु है और प्रश्न में हमें वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x+9 आएगा और माइनस यहाँ पर 3 का गुणा होगा कोष्टक में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x-9 और बराबर क्या है, x। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x+9 माइनस का गुणा कोष्टक में होगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +9 बराबर है x। तो यहाँ पर 3x से 3x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 18 वर्ष। प्रश्न में पूछा था कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु 18 वर्ष और यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।